हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th के साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं एक एक करके। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज हम इसमें बात करने वाले हैं। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। बुक कौन सी आपको परचेज करनी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है और कुछ टॉपिक्स की प्रिपरेशन जो कि चैनल पे कराई जाएगी आपको, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है तो फिल कर लीजिए। किस तरीके से फिल करना है, पेपर की वीडियो जो है प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो भी चैनल पे अपलोड है और फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट की डेट। अब एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है क्लास 11 साइंस की वो है 31 मई। यानी आपके पास अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है 1 महीना ही है। अगर हम बात करें 1 महीने 5-6 दिन है, आप उसको तो काउंट मत ही कीजिए क्योंकि आज आपको पता ही है लगभग अभी अप्रैल एंड होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब है आपका 31 मई को ही है आपका एग्ज़ाम और आपके पास जो है टाइम बहुत कम है और आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो आपको बहुत बारीकी से अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक एक करके हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोस्पेक्टस में ही मिलेगी, लेकिन अपडेटेड प्रोस्पेक्टस जो है स्कूल का डाउनलोड कीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके जो है पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, सिलेबस के बारे में सब हम इसमें जो है चलिए देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें प्रोस्पेक्टस में। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 11th साइंस का। आपके एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है कितने बनने चाहिए क्लास 10th में 61% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 61% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। ठीक है, नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट, और 41% यानी 41 मार्क्स जो कि 100 में से आपके उससे कम यानी 41 मार्क्स से कम आपके किसी में नहीं होने चाहिए। अगर आपके 41 से मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट्स में कम हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं। अगला क्या क्राइटेरिया है, साइंस में आपके 61% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में 41%। 41% का तो क्राइटेरिया पहले ही फुलफिल हो गया, तो यानी आपके दो क्राइटेरिया इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइंस में आपके 61% होने चाहिए, ओवरऑल भी आपके 61% बनने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 41% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। सिर्फ साइंस में 61 होने चाहिए, यानी बाकी सब्जेक्ट में जो है 41 से 60 के बीच में चलेगा, लेकिन साइंस में 61 कम से कम चाहिए और ओवरऑल आपके 61 बनने चाहिए। मान लीजिए किसी एग्जाम में आपके 80 आ गए, 85 आ गए, 82 आ गए और किसी एग्जाम में आपके 45 आ गए, वो चल जाएगा, लेकिन साइंस में अगर 45 आ गए तब नहीं चलेगा, साइंस में 61 चाहिए ही चाहिए। तो ये तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्ट क्या है। अब चलिए देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, ध्यान रखना है आपको ये जो सारा सिलेबस है क्लास 10th का ही रहेगा। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी क्या क्या पूछा जाएगा अभी हम देखेंगे। जीके से 10 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी से 15, मैथ से 20। तो ये टोटल 100 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है फॉर क्लास 9th बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10th। तो जो क्लास 10th का आपका सिलेबस है वही सिलेबस आपका क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट के लिए रहने वाला है और 100 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस 10th का जो क्या टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। चलिए हम पुराना कोई भी प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहली बात तो आपको कोई पुराना प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड नहीं करना। CBSE का जो सिलेबस है क्लास 10th का आपने वो पढ़ा ही होगा, जस्ट आपको वही पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम वही बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में, टेस्ट के बारे में, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उन सब के बारे में। तो ये रहा हमारा क्लास 9th का सिलेबस, क्लास 11th का साइंस के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट का क्लास 10th का क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने,
टेंसेस पढ़ने हैं, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे आपके क्लास 12th के टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। बायोलॉजी में देखेंगे सारे क्लास 10th के सारे टॉपिक्स हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे मैथ्स के हों चाहे साइंस के हों, सारे टॉपिक्स आपको जो है क्लास 10th के इसमें देखने वाले। तो मेरे को ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं मेन चीज़, आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चंस मैथ से पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश से पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। पहले आप चेक कीजिए कि आपका एरिया कौन कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है। स्ट्रांग से मतलब कि किस एरिया से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में जो कंपटीशन है वो एक अच्छा खासा कंपटीशन है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखना है, क्योंकि आपने सिलेबस तो पढ़ा ही है। क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर की वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो है, जब आप देख लें, आप एक चीज़ चेक कीजिए कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं अभी बिना प्रिपरेशंस के। प्रीवियस ईयर पेपर पहले कीजिए, बच्चे सबसे लास्ट में करते हैं। जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर करना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर कर लें तो आपको आसानी रहेगी। एक दिन पहले करना, बच्चे सोचते हैं कि चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं, पेपर बाद में कर लेंगे। क्योंकि पेपर करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पता चलता है क्या नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप ऐसे टॉपिक से ज़्यादा टाइम लगा दिया, उस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं रहा, तो ऐसे टॉपिक पर टाइम लगाना आपको कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो बेवकूफ़ी होएगी अगर आप इस टॉपिक पर टाइम लगा रहे हैं कि वो टॉपिक एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है या फिर 1 मार्क्स का आ रहा है, और आपने जब पेपर करेंगे तो आपको पता लगेगा अरे इस टॉपिक से तो 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक से वर्क कीजिए। तो पहला काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करने, और उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी। एनसीईआरटी से ही करनी है, पहली प्रेफरेंस मैं वही कहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, उसके अलावा क्वेश्चंस कहीं से नहीं आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर ली, एंट्रेंस टेस्ट आपको पता चली गया, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँ से हो सके चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। अब उसके अलावा आप जो है एक कॉन्सेप्टम या फिर शफीक गाइड, इसमें से किसी की भी एक बुक परचेज कर लीजिए। दोनों परचेज कर सकते हैं, आप दोनों परचेज कर लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। ध्यान रखना है, आप कोई भी क्वेश्चंस देखें, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर किसी भी बुक से देखें, उस पर रिसर्च कीजिए, उसको सर्च कीजिए, उसको अच्छे से चेक कीजिए। अब इससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्वेश्चन वो आपके परमानेंटली दिमाग में फिट बैठ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है अगर एग्जाम में आ गया। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसके आंसर्स क्या करते हैं, देखते नहीं, अच्छा इसका ए है, इसका बी है, ऐसे, तो हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं रहता। तो आपको पता है कि क्लास 11 साइंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, और रिस्क नहीं लेना है आपको, तो टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्टम या शफीक गाइड में से आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो बुक परचेज कर लीजिए, कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए। मेन पर्पस क्या है बुक परचेज करने का, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। आप साइट से भी परचेज कर आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस साइट से भी चेक कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आपको क्वेश्चंस करने के, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस की कहीं आपको कमी मिलेगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे, तब भी कहीं ना कहीं आप एंट्रेंस टेस्ट से चूक जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप उसमें बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके ऑटोमेटिकली एंट्रेंस की तैयारी होगी। और उसके बाद आप जैसे ही सारा टॉपिक्स को अच्छे से कर जाएं, बस फिर उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आप कवर कीजिए। ईजिली जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टारगेट रख के चलिए कि हाँ इस टाइप के आ रहे हैं, आपसे हो जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न दीजिए, जितना पढ़ें आप उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। रिवीजन के अगर हम बात करें तो 3 से 4 बार रिवीजन नॉर्मली दीजिए, क्योंकि अगर आपने टॉपिक्स पढ़े और रिवीजन नहीं करे तो वो भी कहीं ना कहीं मेहनत आपकी आधी हो जाती है। तो आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।